हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सना खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। सना खान और संभावना सेठ की कंट्रोवर्सी की रिसेंट दिनों आपको पता है हाइप पकड़ी है। अच्छा, ये वीडियो तो आ गया था 8 दिन पहले, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी यानी हमारी नज़रों में नहीं आ रही थी। मेरी नज़र में ये कंट्रोवर्सी आई जब संभावना ने स्टोरी लगाई थी। संभावना ने जब स्टोरी लगाई थी तब मेरी नज़र में ये कंट्रोवर्सी आई सना खान वाली। सना खान पर हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि सना खान फेक बहुत ज़्यादा करती है, यानी वो अपने आप को सुपीरियर दिखा के देन दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना शुरू कर दी थी कि यार मैं ही हूँ। अच्छा, ये इतना ही दिखाती है और इतनी ही चीज़ पर प्राउड फील करती है जो चीज़ वो खुद कर रही है। बाकी उसके अलावा उसको उसको इस्लाम का बाकी का उसको नहीं अंदाज़ा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या वो चाहती ही नहीं है दिखाना, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ है जो वो कर रही है, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, मॉडलिंग करना, गैर महरमों के साथ जाके इंटरव्यूज़ देना, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है। उनके साथ जाके हंस हंस के बातें करना और फिर उनको फिर दूसरी लड़कियों को इस तरीके से आके जज करना कि यार ये तो ऐसे बात कर रही थी, ये तो वैसे बात कर रही थी। और मुझे सोच के हैरत होती है कि उसके माँ बाप कैसे देख लेते हैं, उसका शौहर कैसे उसको देख लेता है। यानी अगर वो अबाया पहन के किसी नामहरम से हंस हंस के बातें कर रही है तो वो ओके है, लेकिन अगर किसी ने अबाया नहीं पहना और वो हंस हंस के बातें कर रही है तो वो ओके नहीं है। इसका मेन मकसद सिर्फ इतना ही है। अच्छा, अब अबाए का पूरा मतलब, पर्दे का पूरा मतलब नकाब वकाब सब है, सिर्फ ये इस तरीके का नहीं है कि आपने अबाया वेयर कर लिया। पर्दे का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, हिजाब अलग है, पर्दा अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है। और ये बंदी शुरू दिन से ना मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती थी। जब उसने अपने आप को चेंज किया था ना, तो मैं उसको इंस्पायरिंग इसलिए नहीं क्योंकि उसने चेंज किया, मैं जस्ट ये सोच रही थी कि यार उसकी जर्नी कितनी ज़्यादा मतलब पेनफुल रही होगी, पेनफुल कह लो, कितनी ज़्यादा उसके लिए ना एक तरीके से तकलीफदा भी रही होगी। पेनफुल अब तकलीफदा एक ही होती है ना, कि वो एक दुनिया की ऐसी चकाचौंध में थी जहाँ पर कितने लोगों की ख्वाहिशें जाना, और वो उस चकाचौंध को, उस पैसों की दुनिया को छोड़ के वापसी ऐसी दुनिया में आ रही थी जहाँ इसको ये सब कुछ चकाचौंध नहीं मिलने वाली थी। मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता था कि यार वाकई, क्योंकि हम भी देखो कितने सारे, हम तो टीवी भी देखते हैं, हम बहुत सारे गुनाह कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई यार कितनी बड़ी बात है कि एक टीवी में काम करने वाली बंदी ने टीवी देखना छोड़ा है। बहुत बड़ी बात फील होती है सीरियसली, क्योंकि देखो रिलीजन हमारा पता है कि हमारे रिलीजन में क्या कुछ है। मैं यहाँ पर किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, किसी को भी कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैं क्या सोचती थी या मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चलती थी। लेकिन एट दी एंड जब उसके मैंने इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए, जब मैंने उसको खुद को जांचा, मैंने देखा उसके लिए इस्लाम उधर तक ही राइट है जितना वो खुद फॉलो कर रही है। बाकी कोई इससे कम फॉलो कर रहा है तो वो उसको अजीब नज़रों से देखना लाजमी है। देखो, एक होता है हम जब रिव्यू करते हैं, तो मैं जब भी रिव्यू करती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार, जब भी जैसे कोई आती है, मतलब कि मैं रूही राय पे जब मैं रिव्यू कर रही थी तब मैंने कहा था कि यार वो अपनी मदर को ना वो बिकनी और ये सब कुछ पहन के दिखा रही होती है, और उसकी मदर ना उस रेटेड को, उन ड्रेसेस को रेटेड कर रही होती। अब देखो, ये ड्रेस को अगर मैं ख़राब बोल रही हूँ तो चलो ठीक है, मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये ऐसा है वैसा है वो है, लेकिन उसके जो मतलब जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स और भी हैं ना, वो भी कमेंट्स लिख रहे होते हैं कि यार ये कैसे अजीब से चीप ड्रेस है, वो सब कुछ। अच्छा, मैंने उस ड्रेस पे तब भी उसको ख़राब नहीं कहा, भाई उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी बॉडी, उसको जैसे शो करना है कपड़े पहनने नहीं पहनने, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं उस ये बात बता रही थी कि जब मैं रिव्यू कर रही थी तो मैं ये बात बता रही थी कि यार अगर हम अपनी अम्मा को ऐसे पहन के दिखाएं तो वो हमको उसी जो चप्पल होगी ना उसको इतना ढिबड़ेगी, इतना ढिबड़ेगी, जब तक वो चप्पल से ना हमारी पूरी बॉडी रेड हो रही है, के बाद तक कवर ना कर ले हमारी बॉडी में पूरा रेड है निशान, यानी हम इतना पिट जाएंगे। तो ये एक होता है कि ठीक है आप वो बात कर रहे हो, लेकिन एक ये चीज़ हो जाना कि यार मैं ये नहीं पहन रही हूँ, सामने वाला ऐसे पहन रहा है, किस तरीके का बंदा है, चीप किस्म का बंदा, ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, सीरियसली नहीं होनी चाहिए। और ना ही आप फोर्स कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि आपके आपके आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो वहाँ पर ये सब कुछ गलत है, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये सब कुछ नहीं पहना जा सकता, ये सब कुछ आप नहीं पहन सकते, ये आपको पता है, आपके रिलीजन में पता है, आपको अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वालों को समझ लो कि वो तो घटिया तर है। अब बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारे रिलीजन के अंदर पाबंदियाँ नहीं है पहनने ओढ़ने की कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं ओढ़ना। मैं बहुत सारे रिलीजन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक का नहीं बोल रही हूँ। तो ये वाला सीन, अब हमारे रिलीजन के अंदर हमें पता है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो वाला सीन है। तो रिसेंट मैंने जब जब सना का इंटरव्यू देखा है ना, तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि मैंने टीवी तोड़ दिया, मैंने अम्मी का जाके टीवी तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने कहा यार कितनी, फिर मैंने एक चीज़ दिमाग लगाया, मैंने कहा टीवी तोड़ा तो यूट्यूब तो यूज़ कर रही है ये बंदी, यूट्यूब इंस्टाग्राम हर वो चीज़ यूज़ कर रही है जिसके अंदर ये सब कुछ अब नॉर्मली, मतलब टीवी पे तो अब क्या कुछ दिखेगा जो आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चीज़ें देखने को मिल रही होगी। गाने भी हैं, हर एक चीज़ है ना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर।
अब ये तो नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दो तो आपको वही चीज़ें, नहीं, इंस्टाग्राम तो भाई ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, आपको सॉन्ग्स भी देखने को मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि वो इंस्टाग्राम फॉलो अगर ओपन करती होगी तो जस्ट अपनी रील डालने के लिए ओपन करती होगी, फिर फटफट बंद कर दे, नहीं। मतलब अगर आप अबाया पहन के, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देती हूँ, अगर आप अबाया पहन के मॉडलिंग कर रही हो वो ओके है, लेकिन अगर कोई अबाया के बगैर मॉडलिंग कर रहा है तो वो ओके नहीं है। आप मालदीव्स में जाकर अबाया के साथ फोटोशूट करवा के पिक्चर्स लगा रही हो इंस्टाग्राम पर, वो ओके, लेकिन कोई अबाया के बगैर लगा रहा है तो वो ओके नहीं है। ये वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ये क्यों, मतलब कि जितना आप फॉलो करिए उतना ओके। आप अपना आईब्रो बनवा कर, आईब्रो भी मना है, नहीं बना सकते आप इस्लाम में, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ये बंदी कर रही है तो ये बंदी ख़राब है, नहीं भाई। हम अपने अपने, देखो, हम अपना अपना फॉलो कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें कितना फॉलो कर सकते हैं, हमसे कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके चक्कर में आप जितना कर पा रहे हो, उसके अगर सामने वाला उससे थोड़ा कम कर पा रहा है तो आप उसको जज करने का हक नहीं रखते हो। या अगर सामने वाला नॉन मुस्लिम है तो आप उसको जज करने का हक नहीं रखते हो। जजमेंट आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, रिव्यू वगैरह दे, मजाक मस्ती ठीक है। अगर आप उस क्लिप को देखोगे, संभावना की वो कहीं ना कहीं मजाक मस्ती वाली भी थोड़ा सा पॉइंट लग रहा था, फिर उसने उस चीज़ को कवर भी किया कि हाँ लेकर आओ अभाया लेकर आओ, तो उसने उस चीज़ को कवर भी किया। एक तरीके से पहले उसने टोंटबाजी स्टार्ट की कि तेरे पास कोई अच्छा सा शलवार कमीज नहीं था जो तू वेयर कर सकती है, ये सबसे पहले टॉन्ट ही था। देन उसके बाद उसको कवर करने के लिए उसने, वो कहते हैं ना कि कवर करने के लिए और उसको रायते को फैला देना, वो जो नहीं, कभी किसी से कोई थोड़ा सा रायता गिर जाए और उसको कवर करने के लिए और रायता फैला दे, उसने और रायता फैला दिया उसी में। वो शलवार कमीज को उसने कवर करने के लिए उसने दुपट्टा भी ऐड कर दिया, देन उसने अबाया भी ऐड कर दिया, और वो बन गया एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट। और अगर ये शुरू जब से ये सना खान आई है तब से फेकनेस जो आपको दिख रही है वो आप देख लो। जैसे ही सना खान आती है वो आपसे बात कर रही है तो संभावना बोलती है, अरे तू तो कल तू से बात कर रही थी और तुमसे बात कर रही थी, तो बोलती हाँ हाँ वो मैं कभी तू पे चली जाती थी, कभी मैं तुम पे चली जाती थी, फिर मैं कभी आप पे। वो फेक लग रहा है, बिल्कुल फेक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फेक। यानी अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो आपके अंदर ये तमीज़ होनी ही चाहिए, मतलब परफेक्ट तमीज़ होनी चाहिए, तो ही ऐसा लगेगा कि आप एक इस्लामिक बंदे हो। अरे भाई हम भी इस्लाम को फॉलो करो तो हमारे अंदर नहीं, हम तो तू तड़ा तुम, भाई ये सारी पाबंदियां नहीं है, ये सब कुछ नहीं है कि तुम बोलो, तुम आप बोलो, तुम ये बोलो। भाई इतना इतना रिग्रेसिव मत दिखाओ एक चीज़ को। वैसे ही इस्लाम को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमागों में इतना रिग्रेसिवली है। अब एक चीज़ बोलती है, जैसे उसको बोलती है ना तेरे हस्बैंड भी आएंगे, तो बोलती है नहीं उनका लेडीज़ में क्या काम। तो जब वो इंटरव्यू देने के लिए जेंट्स में जाते हैं तो तुम्हारा जेंट्स में क्या काम। ये जो डबल कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में नहीं आता। एक तरफ बोलती है कि मैं उन पर हैरत करती हूँ जो अपनी बीवियों को हॉट हॉट कहलवाते हैं और उनको काम करने देते हैं, मुझे उन हस्बैंड्स पे हैरत होती है। तो फिर हम भी कहने को कह सकते हैं कि हमें भी आपके हस्बैंड को हैरत होती है कि हमने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पर 2-3 मौलवीज़ बैठे होते हैं और आप सिर्फ एक अकेली लेडी होती हो, वहाँ पर आपको कैसा काम है। हम भी आपके हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं कि यार कैसे हस्बैंड है जहाँ पर सिर्फ मौलवी मौलवी बैठे हुए हैं और ये अपनी बीवी को लेके बैठा हुआ है और वो उनसे सवाल जवाब करे और उनको हंस हंस के जवाब दे रही है। तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप ओके हो, आपका ठीक है, आपको जितना फॉलो करना है करो। लेकिन अगर आपसे कोई कम फॉलो कर रहा है तो वो तो ख़राब है भाई, वो तो वो। और वो एक ऐसी बंदी को बोल रही है संभावना को, जो कि मुस्लिम भी नहीं है। चलो एक होता है कि मुस्लिम होती तो समझ में भी आ जाता कि वो बोलती कि यार शलवार कमीज पहनना ये क्या पहनी है, वो समझ में भी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता कि दोनों एक ही रिलीजन फॉलो करती है, समझ में आ रहा। आप एक ऐसे बंदे को बोल रहे हो जिस पे आपको पता है कि ऑडियंस ने भड़क जाना है। ऑडियंस ने ही बोला, कभी हमने आपको बोला कि आप बिंदी लगा कर आओ। जब आप रुबीना के शो में गई तो क्या रुबीना ने ये शर्त रखी कि आप बिंदी लगा कर आओ, आप साड़ी पहन कर आओ? नहीं ना। तो आप कैसे बोल सकती हो कि और दुपट्टा पहन कर आओ, अबाया पहन कर आओ, शलवार कमीज पहन कर आओ? ये सोच, आप ये सब कुछ करके एक रिग्रेसिव माइंडसेट को और बढ़ावा दे रही हो और ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ इस्लाम कोई रिग्रेसिव है, नहीं, लेकिन जो लोगों ने इसको रिग्रेसिव बना के पेश करना शुरू कर दिया ना, वो गलत है। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा बना दिया गया, ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत मुश्किल तरीन काम है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करो तो मुश्किल तरीन काम है, नहीं, ये मुश्किल हमने बनाया है। बहुत ईजी है, हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। इतना को फोर्सफुली तो वैसे ही कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। क्यों तालिबान के अगेंस्ट इतनी बात की जाती है? क्यों जो लोग लड़कियों की पढ़ाई पर अगेंस्ट होते हैं तो क्यों उन पर बात की जाती है? मुस्लिम्स ये ना जो आवाज़ उठाते हैं कि भाई फोर्सफुली आप किसी को कुछ नहीं रोक सकते, आप किसी भी लड़की को तालीम से नहीं रोक सकते, आप किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि वो स्कूल ना जाए। तो ज़बरदस्ती अलाउ ही नहीं, आप किसी ज़बरदस्ती आप किसी को बुरखा बाया ये सब कुछ पहनने पर फोर्स नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं पहनो ही पहनो, ये नहीं हो सकता। हाँ कुछ रिश्ते हैं जिन पर ज़बरदस्ती, उनको भी ज़बरदस्ती एक टाइम बाद इजाज़त नहीं होती, चाहे वो बीवी का रिश्ता हो,
चाहे वो बाप का रिश्ता हो, उनको भी बस बोला जाता है कि आप अपने बीवी को और बोल दो कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो करो। और औरत को हुक्म दे दिया गया कि भाई तुम अपने बाप की और अपने शौहर की ताबेदारी करो, अगर वो कुछ कहते तो तुम उनकी मानो। ज़बरदस्ती तो उनको भी नहीं बोला गया, ज़बरदस्ती सिर्फ नमाज के लिए करवाई गई है कि अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारो नमाज के लिए। बाकी कहीं भी ज़बरदस्ती का कोई जिक्र नहीं किया गया है, कहीं कोई जिक्र। मारने का मतलब ये नहीं कि कुछ ऊपर नीचे पहुंचा दो, ऐसा नहीं है। ये कि गुस्सा करो उन पर, सख्ती से पेश आओ, सख्ती से पेश आओ वाला सीन है कि नमाज के लिए, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है हमारे उधर, तो हमें ये कहा जाता है कि सख्ती से पेश आओ जब आपका बच्चा 7 साल से क्रॉस कर जाए, तो ये सीन होता है। तो ये वाला सीन है। मैं आप लोगों को जस्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक खुद मुस्लिम हूँ और मुझे वो क्लिप देख कर ना बहुत ज़्यादा फेकनेस। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं एक सुपीरियर दिखूंगी, तो सॉरी, सुपीरियर आप भी नहीं दिख रही हो, आप भी कुछ अजीब ही दिख रही हो। बल्कि आप जितना हो ना यार, मैं बोलती हूँ कि सुपीरियर बनने की ज़रूरत नहीं, आप जितना हो उतना ही नज़र आओ। ज़रूरी नहीं है अपने आप को सुपीरियर दिखाओ कि मैं तो पूरा इस्लाम तो मैंने ही घोल के पी लिया है, ऐसा मत दिखाओ। क्योंकि गलतियाँ आप में भी है, गलतियाँ हम में भी है, गलती हर इंसान में है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ये जो परफेक्ट बनने वाली जो इमेज होती है ना, वो बहुत ख़राब दिखती है। अभी मैं इस व्लॉग में उसका देख रही थी, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें, जैसे वो अपने पिछले ज़माने को बैठ के ये रो रही होती है, कर रही होती है। जब भी कुछ इसके पिछले ज़माने की बात की जाए ना, पिछले ज़माने की ना, बॉलीवुड के टाइम की। अब इस व्लॉग में अगर देखोगे तो वो बिग बॉस की बातों पे हंस रही। अब नहीं हंसी आ रही, बिग बॉस में भी कितना कुछ हुआ। बिग बॉस के पूरे सीज़न में सलमान खान ने लाइन मारी है, सलमान खान को लाइन मारी गई है। तो ये सब कुछ क्या है, मतलब कि ये सब कुछ ओके था, मतलब कि वो चीज़ सोच के अब नहीं रोना ना। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, फेक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मुझे ये बताना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे अरे तुम एक ऐसी लड़की को बोल रही हो जिसने इस्लाम को इतने अच्छे से फॉलो किया है। वो इस्लाम को फॉलो कर रही है, लेकिन वो दूसरे साइड में क्या कर रही है ये भी तो देखो। मतलब जस्ट अपने आप को हर व्लॉग में, हर पॉडकास्ट में अपने आप को सुपीरियर दिखाना कि मैंने ये त्याग दिया, मैंने, अरे भाई त्याग दिया है तो तुमने किसके लिए दिया। एक होता है मोटिवेशनल बनना, एक होता है इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाना, और एक देखो, एक ना आपको बॉडी लैंग्वेज से ही दिख रहा होता है कि सामने वाला बंदा दिखाना क्या चाह रहा है। कोई एक होता है मोटिवेशनल कि यार देखो, मैं आप लोग को स्टोरीज अपनी इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग ना मोटिवेट हो, अगर आप ऐसा कुछ करने की ट्राई कर रहे हो या जो भी आपका सीन है, एट एक्स वाई जेड वो वाला सीन होता है। लेकिन ये बंदी तो बताती है मैंने कितने महान काम किए, मैंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ना देती वो फिर। अच्छा, एक दो वीडियोस में मैंने इसका भी देखा कि वो बोल रही थी ना कि मौलवियों के बारे में तो सोचा जाता है, इन मौलवी क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे रखेंगे, उनसे तो शादी करते वक्त ना सब सोचते हैं, ये करते हैं। अब जब इसके हस्बैंड की बारी आई, नहीं मौलवी भी अगर क्या हो गया, करीब है तो क्या हो गया, अगर इनके पास ईमान की दौलत है, ये है वो है, तो आप अच्छे से शादी करो। और जब इसके हस्बैंड की जब नेट वर्थ और ये सब कुछ खंगाला गया तो वहाँ पता चला कि इसका हस्बैंड काफ़ी अच्छे से करोड़पति है और बहुत पैसों वाले हैं, अच्छे खासे। मतलब कुछ डायमंड के बिजनेस का भी मुझे एक आर्टिकल नज़र आया था। तो ये सारे सीन है। तो भाई ये हाल है कि कोई गरीब शरीब बंदे से, पहले उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया था जब ये शुरू में आती थी ना, तब ऐसे ही प्रिटेंड करती थी कि मौलवी है, मौलवी कितना ही कमा लेगा, क्या है। अब मौलवी की वो जो मौलवी है, वो जो काम करते हैं वो अब निकल कर आ रहा है कि वो क्या काम करते हैं। तो ये वाला सीन है। उसके बाद से वो भयंकर किस्म का ट्रोल हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ों पर ट्रोल हुई है जो मैं बात नहीं करना चाहती सीरियसली, कि मैं उसके पास्ट को ले लेकर आऊँ यहाँ पर और बोलूँ पास्ट में तो बहन तुम ऐसी थी, तुम ठीक है, चेंज हो गई, वो उसकी अपनी मर्जी है। मतलब आप दूसरों के लिए इंस्पायरिंग बनो, ना कि आप दूसरों के लिए एक टिपिकल बन जाओ, एक ऐसी लड़की बन जाओ जिसको देखकर अपने आप में गिल्ट नज़र आना शुरू हो जाए। नहीं, मतलब जब वो संभावना के व्लॉग में आती तभी से फेक दिखना शुरू होती है। वो संभावना ने भाई खोल भी दिए भांडे। संभावना तो एक तो बर्दाश्त ही नहीं करती है, सीधी सिंपल सी बात है। और ये चीज़ संभावना ने भी कही अपनी स्टोरी में कि अगर मुझे ऐसा कुछ फील होता तो मैं तो उसको नहीं बख्शती, और बोलती है मैंने भी, आपने अगर उस व्लॉग में देखा कि उसको कितना ज़्यादा मैंने बोला है, कितना ज़्यादा मैंने उसको उतारी है, तो बिल्कुल वो फेक बनने की ट्राई करी थी, संभावना ने बिल्कुल नहीं बख्शा भाई। सो जैसे ही आकर वो आपसे बात करी थी कि वो उसको फ़ौरन बोलती है तू तो कल तो फ़ोन पर मुझसे तू तड़ाक से बात करी थी, और अभी यहाँ तो कैमरा देखकर आपसे शुरू हो गई है। तो वो भी भोटी पड़ गई, उसको भी समझ में नहीं। अगर आप उसके रिएक्शन चेक करोगे तो उसका हाव भाव उड़ गए थे कि यार ये क्या हो गया, ये तो कुछ गलत ही हो गया, मैं तो कुछ और करने बैठी थी, हो तो कुछ और ही है। तो मतलब ये वाला हाल हुआ है। तो सीरियसली वो फेकनेस दिख रही थी कि ये सिर्फ कैमरे के लिए आप जनाब है। फिर वो बताती है, अच्छा एक और क्लिप उसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जहाँ वो ये बता रही होती कि मैं एक लेडी की स्टोरी से ना बहुत ज़्यादा रोई थी और इंस्पायर्ड हुई थी। मैं एक लेडी के घर में गई थी, वहाँ पर उनके हस्बैंड की सैलरी 7,000 थी और उनके 5 बच्चे थे, और वो कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह,
वो ये बात कह रही थी। और उसके बाद वो कहती है कि मैं किचन में जाके मैं बहुत रोई हूँ, मुझे मेरे ना आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं ये नहीं करी थी, मतलब कि। और एक तरफ ये बोलती है कि मुझे बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है, और एक तो वैसे ये बात बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि भाई इस्लाम में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही बनाया गया है, उनको तो बस बच्चे ही पैदा करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा होता है वो ज़रूरी नहीं सच हो। सीरियसली वहाँ पर कहीं नहीं कहा गया कि औरत को 10 बच्चे पैदा करने, 15 बच्चे पैदा करने तो ही वो इस्लाम के अंदर रहने के काबिल है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने चाहे बच्चे ला सकते हो, जितने चाहे बच्चे नहीं ला सकते। ऐसा हाँ, ये कि अब जो बच्चे दुनिया में आ गए तो उनका ये होता है कि भाई फिर आप ये ना सोचो कि वो बोझ हैं, अल्लाह पाक पूरा कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोच के पैदा कर रहे हो कि भाई मैं जितने भी बच्चे पैदा कर लूँ मेरा तो पूरा हो ही जाना है, तो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है आप लोगों को, तो उसको यूज़ करो। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, हाँ, इस चीज़ को निकाह को बढ़ावा दिया गया है। जो लोग डरते हैं बच्चा पैदा करने से उनके लिए बढ़ावा दिया गया है कि मत डरो। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि मत डरने का मतलब ये नहीं कि तुम 15-20 बच्चे 25 बच्चे तुम पैदा करके रख दो और ये सोचो कि यार बरकत। हाँ, ये बताया गया है। देखो ये चीज़ें ना अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ से सोचा जाए तो वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम पहले के ज़माने में थे वहाँ पर लड़कियों को बोझ समझा जाता था, और औलादों को, बच्चों को बड़ा बोझ, खास करके लड़कियों को बड़ा बोझ समझा जाता था। तो वो वाले सीन होते थे ना, तो उस चीज़ के हवाले से रख कर बोला गया कि भाई बच्चों को ना समझो बोझ, लड़कियों को बोझ ना समझो। जब वो दुनिया में लाई जाती है तो वो अपना नसीब खुद लेकर आती है, अल्लाह पाक खुद बरकत दे देता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट दूसरे है और हमने उनको दूसरों में लगा दिया, हमने उनको दूसरे तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। बैक अगर स्टोरी देखी जाए तो वो दूसरी है, अगर आप बैक स्टोरियाँ चेक करोगे तो वो दूसरी निकलेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसको दूसरे उसमें पेश कर दिया कि नहीं नहीं 5 बच्चे हम पैदा करें, 10 बच्चे पैदा करें, हमें बरकत मिल जाएगी। यार भाई दिमाग है ना, यूज़ करो ना भाई। तुम काहे नहीं कर रहे हो? तुम्हारी सैलरी 10,000 है और तुम 10 बच्चे पैदा करके इसमें बैठ गए हो कि नहीं नहीं पूरा हो जाएगा। फिर 10 बच्चों को ना तुम सही से परवरिश कर पा रहे हो, ना ही तुम्हारे पास कोई है, ना ही तुम उनको कोई स्कूल सही से दे पा रहे हो, ना ही तुम उनको दुनियावी दे पा रहे हो, ना इनको तुम कुछ दीनी दे पा रहे हो, ना ही तुम उनकी कोई ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो। तो फिर क्या करोगे? फ़ायदा? तो ये सोच समझ के आपको सोचना चाहिए भाई। सना खान को वो बोलती है कि मुझे बहुत शौक है बच्चे पैदा करने का, वो टोटली इसकी पर्सनली चॉइस है, वो टोटली इसकी पर्सनली चॉइस है। और भाई देखो, लेकिन आप इस चीज़ पे दूसरों को बोलोगे ना मेरा बड़ा शौक है 2 बच्चे, मैं 2 बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मैं 2 बच्चे पैदा करने वालों को इस तरीके से इसकी ना ये 2-3 ये बहुत ज़्यादा मतलब वायरल इसके ये इंटरव्यूज़ की क्लिप्स है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसने ये बातें की हैं। तो वहाँ पर भी उस टाइम पे काफ़ी लड़कियों ने बोला था कि अच्छा अगर कोई औरत अगर 4 बच्चे पैदा करने को रेडी नहीं, 5 बच्चे पैदा करने को रेडी नहीं है तो वो अजीब है, वो मतलब कि इस दुनिया की मखलूक नहीं है। भाई और आबादी देखो, आबादी भी बहुत ज़्यादा है। देन उसके बाद आप अपनी इनकम सबसे बढ़कर देखो कि आप उन बच्चों को कैसे परवरिश दे सकते हो, कैसे कर सकते हो। भाई तुम्हारे पास पैसा इसलिए तुम 8 नहीं तुम 50 बच्चे भी आराम से पाल सकती हो। लेकिन जिनके पास नहीं है तुम उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए मोटिवेट कर रही हो, बाकी हकीकत भी तो बताओ ना कि भाई मैं अगर बच्चे पैदा कर रही हूँ तो मेरे पास है पीछे इतना कुछ बैकअप में कि मैं उनको एक अच्छी परवरिश, एक और अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। ये क्या फ़ायदा कि आप हज़ारों बच्चे पैदा कर लो लेकिन आप परवरिश के नाम पर उनको कुछ भी ना दे पाओ। और अगर सना और संभावना के उस पूरे क्लिप को देखोगे तो वहाँ पर आपको सना बार बार अपने आप को ना फेक करते हुए नजर आएगी, और संभावना उसको सही से उसकी पोल खोल रही थी, बार बार पोल खोल रही थी। देखो एक होता है कि आपने अपने आप को चेंज किया हो, और एक होता है आपने जस्ट अपने आप को कैमरे के लिए चेंज किया हो, तो उसको फेकनेस कहेंगे। उसने अपने आप को बहुत कुछ चीज़ों में चेंज किया और उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना बनता है। देखो अपने आप को इस्लाम में लगाना, इस्लाम की राह पे चलना, अपने आप को इस चकाचौंध से दूर करना, वो सब कुछ ठीक है, हम आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में आप अवेलेबल हो, यानी यूट्यूब पर अगर आप अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम पर अगर आप मॉडलिंग कर रही हो, तो वो सारी चीज़ें राइट है। लेकिन क्योंकि आप अबाया में मॉडलिंग कर रही हो इसलिए वो सब कुछ राइट है। वो ये सब कुछ बता रही होती है कि मुझे ये था कि मैं चली जाऊँगी तो मैं मालदीव जाऊँगी तो मैं पिक्चर्स कैसे खींचूँगी और पिक्चर्स कैसे खींच के और मैं पोस्ट करूँगी। लेकिन नहीं, फिर मैंने अबाया में खींच के पोस्ट की तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। तो फ़र्क इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने ये सब कुछ तर्क नहीं किया, आपने ये सब कुछ छोड़ा नहीं। तो ये सारी बातें हैं। दैन वो जिस तरीके से संभावना से बात कर रही होती है कि नहीं मैं आप तो बोलूँगी, और वो कहीं ना कहीं उसका शो उसने इस तरीके का बनाया है, तो वहाँ पर वो तू तड़ाक करती तो वे भी शायद उसके जो उधर के लोग थे वो उसको बोलते कि भाई तुमने मतलब तुम सबके साथ तो आप जनाब से बात कर रही हो, यहाँ तुम्हें क्या हो गया। तो मैं भी शायद उस शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है। लेकिन एट दी एंड वो अब बहुत चेंज हो चुकी है। अच्छा जैसे ही उसको एक बात कही ना तो उसको फ़ौरन ये बात टारगेट कर गई। जैसे उसने कहा कि तू माँ बन गई, तू 2 बेटों की माँ बन गई, तो बोलती है ये, तो बोलती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पगली माँ बन सकती है। तो फ़ौरन इस बात पर उसको ऑफेंड हुई कि नहीं नहीं क्या मतलब पगली, क्या तुमने पगली को एक औरत, पगली औरत क्या माँ नहीं बन सकती? तो बोलती नहीं नहीं, तो मैंने तुम्हें जिस उसमें देखा था ना
तो वो तुम्हारा बिहेवियर चाइल्डिश था और इस किस्म का था, और अभी तुम जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा तुम्हारे ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही है। तो ये अगर देखोगे तो यहाँ पर दोस्ती भी नज़र आएगी, और वो दोस्ती में अब जो एक दरार आती हुई फील हो रही है, दरार कहो, ये एक अजीब सा हाल कहो, शलवार कमीज़ वाली बात जो शुरू हुई थी वो सीरियस वे में शुरू हुई थी, और इसका एंड जो हुआ है वो मजाक पे हुआ है। तो कोई ये नहीं होता कि कोई दो दोस्त मजाक नहीं कर सकते आपके कपड़ों पर, आपके लुक्स पर मजाक नहीं कर सकते। देखो, मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर दो दोस्त हो, अगर आपको अपने दोस्तों के सामने भी सोच के बोलना पड़ जाए तो वो कैसी दोस्ती ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप यही चीज़ आपको पता है, आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर अगर आप इस किस्म का कोई भी बयान दोगे तो वो एक बवाल मचेगा, और वो बवाल मचाई अगर आप संभावना का कमेंट सेक्शन उठाओगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के साथ रीड करती हूँ। सना मे हैव फॉरगॉटन हर होल डेज, बट वी नो द फैक्ट, वी नो द मेलविन कांट, सो बेबी चिल। तो वो मेलविन वही है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो ये वही बंदा है। देखो, मैं किसी के पास्ट पे रख के बात नहीं करी, उसने उस पास्ट के गुनाहों की शायद माफ़ी मांग ली है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। ठीक है, उसने मान लिया उस चीज़ को कि नहीं भाई, मुझे मतलब मैं अब इन सब चीज़ों से निकल आई हूँ बाहर, तो ठीक है, किसी के पास्ट को डिस्कस करना। हाँ, मैं ये बात कहूँगी कि भाई ये चीज़ नहीं है कि अगर उसका पास्ट गंदा रहा है तो वो अपने प्रेजेंट के अंदर कुछ खुल के नहीं कर सकती है, या वो कुछ खुल के करेगी तो हम उसको बार बार उसका पास्ट जाके याद दिलाएंगे। क्योंकि एक होता है कि उसने कभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता ना, कि नहीं वो जो पास्ट था वो मेरा ठीक था, उसके हिसाब से उसका पास्ट गलत है और वो चीज़ उसने मानी है और वो बाकी मूव ऑन कर गई है। तो फिर हमें उस चीज़ को बार बार ला कर उसको ट्रोल करना, हाँ, हम उसको उस बात पर ज़रूर बोलेंगे जब वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएगी और दूसरों को नीचा दिखाने की ट्राई करेगी, तो बिल्कुल ये बात आएगी। और देखो, जो लोग होंगे वो उसकी पुरानी बातों पर निकलेंगे कि तुम शायद अपना पास्ट भूल गई हो, तभी तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, जब तुम इस तरीके से इन चीज़ों पर ऐसे रिएक्ट करोगी। एक और कमेंट है, इट वॉज अ लिटिल रूड ऑफ हर टू टेल यू टू कवर अप, लाइक इट्स योर चॉइस टू वेयर वॉट एवर यू लाइक। अच्छा, इस दरमियान ये शलवार कमीज़ की जो पूरी की पूरी गुफ्तगू हुई, मैंने क्यों कहा कि ये एक रियल थी, या ये जो शुरू हुई थी वो एक रियलिटी पे शुरू हुई थी, क्योंकि उस दरमियान सना खान ने कहा कि अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें ना पूरा एक गाउन दे देती इस टाइप का, तो तुम जो है वो सुकून से रिलीव होकर बैठ जाती। तो ये सारी बात थी। अब काफ़ी लोग जन्नत जुबैर के एपिसोड में बोल रहे हैं कि जन्नत जुबैर भी तो आई थी, उसने भी सर पे दुपट्टा नहीं लिया था, तो उसका बैक कैमरे की स्टोरी नहीं दिखी। इसने पॉडकास्ट में ये चीज़ नहीं की कि तुमने दुपट्टा नहीं पहना, उसने बैक कैमरे पे ये सब कुछ कहा है। तो जन्नत जुबैर के साथ बैक कैमरे पे उसकी स्टोरी नज़र नहीं है कि जन्नत जुबैर के साथ क्या है क्या नहीं है उसका सीन, तो ये वाला सीन है। एक और कमेंट है, डिसअपॉइंटिंग बाय सनाज बिहेवियर, शी इज सेइंग दुपट्टा नहीं है, सलवार कमीज नहीं है, हु इज शी टू फोर्स समवन टू वेयर, एंड देन सेइंग पहले बोलती तेरे को अबाया देती, हु द हेल इज शी गिव टू अबाया या फोर्स समवन टू वेयर दुपट्टा, ये प्रॉपर सूट। संभावना, वी लव यू, यू आर डोंट एवर चेंज फॉर समवन एल्स, यही सारी चीज़ें हुई है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, जैसी संभावना उसको बोल रही होती है ना गणपति जी का कि तुम आती थी, तुम डांस करती थी, तो आप देखना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कैसी हो रही होती है, क्योंकि उसको उसको ना अजीब अनकंफर्टेबल फील हो जाता है कि कहीं यार मुझे लोग दोगला कहना ना शुरू कर दे, लोग ये ना, तो वो फ़ौरन अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो जो चीज़ है वो चीज़ गुजर गई है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जब तुम किसी को उसको सुना सकती हो, बोल सकती हो, तो सामने से रिटर्न भाई, सामने संभावना खड़ी है, फिर ये भी तो देखो ना। एंड मैडम सना खान हैज़ गिवन कुर्बानी बाय नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वाई द हेल इज शी मेकिंग व्लॉग्स एंड यूट्यूब इज़ नॉट दैट हराम टू। देखा, ये वाला आया ना यूट्यूब वाला, but she's getting money from YouTube, so why will she give up on YouTube? Now her religion and her values are not important. There is saying in Hindi, 100 चूहे खाकर नहीं, 100 चूहे मर के बिल्ली हज को चली. This is what she is. There are many other YouTubers like Sabah, Nida Khan who are beautifully embracing their religion without hurting any other religion sentiments. तो यहाँ पर सबा की और रिदा खान की बात की गई है, यूट्यूब की भी। अच्छा, मैंने तो इंस्टाग्राम भी साथ में जोड़ा है, यूट्यूब ही नहीं जोड़ा हुआ, मैंने तो इंस्टाग्राम की बात की है कि बहुत सारी बात है। अब उसके कमेंट्स भी देखोगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू, बहन पहले करेक्ट योर सेल्फ, इस 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली, भाई 100 चूहे थे हमारे पास। तो हमारा रिलीजन में टीवी या व्लॉग्स में अच्छी चीज़ दिखाना बताना मना नहीं है, तो ये आप नहीं बताएंगे बिल्ली हज को चली अच्छी बात, चीज़ को लाखों लोग देख के फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ये जिसने कमेंट किया वो शायद मुस्लिम है, और अगर वो मुस्लिम है तो उनको पता होगा कि भाई एज अ मुस्लिम वुमेन का इस तरीके से बगैर नकाब के आके बताना वो मना ही है। वो मना है, वो उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो फिर तो ये सब कुछ अलग है ना, ये लोग अलग उस पर देखो, इस्लाम की बहस पे जाओगे भसोगे, बहुत कुछ मना है, जो हम कर रहे हैं वो बहुत कुछ मना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को ना एज अ सुपीरियर मुस्लिम नहीं दिखाओ, बस इतना बोलो कि जितना मुझसे होता है, जितना
मुझे मेरा हो सकता है मुझसे मैं उतना इस्लाम पे चलने की ट्राई करती हूँ, बस ये बोलो, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की ट्राई ना करो कि नहीं नहीं मैं तो पूरा इस्लाम को मैं ही फॉलो कर रही हूँ। वॉट टू मीन 100 चूहे मार के, तुम्हारे हिसाब से कोई इंसान अगर गलती करता है तो उसको वैसे ही रहना चाहिए, सॉरी बट नॉट इन अवर रिलीजन। अगर किसी से गलती हो जाती तो उसको सुधरना चाहिए। अच्छा ये मैं ये जंग में नहीं बढ़ना सकती यार। एक और था, इफ सना वांट्स पीपल टू एक्सेप्ट हर कल्चर एंड हर ड्रेसिंग सेंस देन शी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर्स द वे दे आर वेरी रिग्रेसिव। बिल्कुल यही होना चाहिए यार। अगर कोई सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है और आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाना जानते हो तो वैसे आपको दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऊपर से सामने से यार मतलब मसला सारा ये हुआ है कि सामने जो बंदी खड़ी है वो तुम्हारी नॉन मुस्लिम खड़ी है, ठीक है ना। अब तुम अगर मुस्लिम फ्रेंड्स होती तो शायद ये मे बी ना एक नॉर्मल सा होता रिएक्शन और लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन क्योंकि सामने संभावना है जो कि नॉन मुस्लिम है, जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, तो इसीलिए ये चीज़ बवाल मची है। Honestly, I hated how Sana was imposing her thoughts on संभावना आउटफिट लाइफ एंड लेट अदर लव लाइफ्स। अगर आप देखोगे ना तो यही सब कुछ होगा। थैंक गॉड सना खान के पॉडकास्ट कितने रिग्रेसिव होते होंगे ये दिख गए। हस्बैंड डज मीट अदर वुमेन वेयर दुपट्टा, व्हाट अ जोक। संभावना गुड यू स्टूड फ्रॉम wearing what you like, all thought she told you to come in Indian attire. अच्छा, टुडे blog is so much toxic because of Sana. Hi Sambhavna, we know your heart is bigger. People like Sana enjoy luxury of everything under the gimmick, where on the other end millions of other slim sisters are forced to follow the fake suit. It's crazy. तो यही सब कुछ है। फर्स्ट टाइम आई हैव स्किप्ड योर वीडियो। संभावना इज जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू डू बीइंग अ मुस्लिम सना। अच्छा, ये बीइंग अ मुस्लिम सना वाज रॉन्ग, यू डोंट फोर्स एनीवन वेयरिंग शलवार कमीज अबाया। आई फील वेरी बैड फॉर संभावना मैम, यू फोर्स एंड हर्ट। बिल्कुल मैंने यही कहा ना कि आप किसी के ऊपर भी नहीं थोप सकते हो। सना खान अपने मामले में बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन दूसरों के मामले में आते ही उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि इस किस्म का बिहेव करती है। जैसे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कभी कि ये इस किस्म का बिहेव क्यों करती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत को गलत बोलना गुनाह है या गलत को गलत बोलना गलत है, लेकिन आप बोल कैसे रही हो, किस तरीके से रही हो, वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको बोलना कैसे चाहिए, आपको बात रखनी कैसे चाहिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे घुमा फिरा के, बात घुमा फिरा के रखने की नहीं, बात तरीके से रखने की होती है। घुमा फिरा के नहीं, लेकिन एक तरीका होता है। सना खान कुछ चीज़ों के मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब से मैं इसके इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें सुन रही हूँ तो वो अलग ही माइंड सेट की नज़र आ रही है कि अपने आप को सुपीरियर दिखा के दूसरों को नीचे दिखाना ये कहीं से भी राइट नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे ना इधर एक कॉल मशहूर है कि एक जो बहुत बड़ी पीर और मौलवी होते हैं वो अपने बेटे के साथ तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते हैं। तहज्जुद की नमाज़ वो होती है जो फजर से पहले पढ़ी जाती है ना, तहज्जुद की नमाज़। तो उसके लिए वो उठते हैं ना, तो जब वो उठते हैं तो उनका बेटा जब उनके साथ नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने से फ्री होने के बाद वो उनको बोलता है, उनके फादर को बोलता है कि देखो यार सारी दुनिया पापा सो रही है और हम जो ना अब्बू जी हम उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। उस तरीके का रिएक्शन देता है, उस तरीके की बात करता है। तो जो पीर और मौलवी होते हैं ना वो उसको जवाब देते हैं रिटर्न में कि अगर तुम्हें ऐसी ही बात करनी थी ना तो तुम भी इससे अच्छा था कि तुम भी सोए होते। तो ये सारा सीन है। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश मत करो, अपने आप को एक अलग इंसान दिखाने की कोशिश नहीं करो, एक नॉर्मल सा इंसान दिखाओ। फिर ठीक है, आपको अपने रिलीजन पे फ़ख्र है, सामने वाले को भी अपने रिलीजन पे फ़ख्र है, सामने वाला भी अपने रिलीजन के साथ खुश है। सो ओके, एक्सेप्ट इट एंड लेट गो, मूव ऑन। बस ये सीन होता है। लेकिन ये चीज़ हमेशा मैंने सना खान की देखी है। भले संभावना को ये दोस्ती वाला लगा है, लेकिन शायद संभावना बहुत अच्छे से कवर कर रही है क्योंकि वो इतनी जल्दी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहती, तो शायद मे बी। लेकिन अगर वो आप कन्वर्सेशन पूरी सुनोगे तो वहाँ आपको फोर्स भी नज़र आएगा। देन उसका एंड मजाक में जाते जाते, वो जो अबाया वाला सीन था वो मजाक वाला था कि लाओ अबाया लाओ, वो मजाक था, वो फील हुआ ही है, वो देखने से ही फील हो रहा था। लेकिन बाकी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी वो एक रियल टॉपिक पर थी। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और ये कोई सना खान के लिए हेट वेट वीडियो नहीं है। और ये इस बात पर भी रिसेंट दिनों भी ना उसने बहुत बवाल मचाया था कि मेरे ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे थे, मुझे दुख इसी बात का हो रहा है। तो वो तुम्हें इसलिए ट्रोल कर रहे थे कि वो तुम्हें आईना दिखा रहे थे बहन कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। तुम्हें जस्ट इसलिए, अच्छा काफ़ी लोगों को ये फील होता है कि हम कूल बनने के लिए ना हम ये सब कुछ, लिटरली कूल बनना नहीं है। जो गलत है मैंने उसको बहुत बार गलत कहा भी है, कैसा नहीं है कि गलत नहीं कहा है, मैंने गलत कहा है, लेकिन कूल बनने की ट्राई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सच है, जो चीज़ हकीकत है मैं उस पर बात करी। मैंने कहा है आपको सना खान बहुत सारी चीज़ों में सही भी लगती है मुझे, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान टोटली गलत होता है, नहीं टोटली गलत नहीं होता, सही वो काफ़ी चीज़ों में भी। लेकिन जब वो इस तरीके का रिग्रेसिव माइंडसेट शो करेगी जहाँ पर वो एक अजीब किस्म से आएगी तो जाहिर सी बात है वो बनता है, वो बोलना बनता है कि आप किसी को भी फोर्स करने का हक नहीं रखते हो। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां मुझे ये बोलेंगी कि यार आप मुस्लिम हो के इस तरीके से बात कर रही हो, तो मैंने उसकी मुस्लिम जर्नी पर सवाल नहीं उठाया, मैंने उसको मुसलमान होने पर सवाल नहीं उठाया। मैंने जस्ट जो उसके रिएक्शंस थे, जो उसकी फेकनेस थी, उस पर बात की है बस। बाकी
बाकी जो आपकी सोच हो वो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना कि आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे ले रहे हो। सना खान की कौन-सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन-सी बात में आपको अजीब लगनी शुरू हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।